और अभी कर रहे थे सफाइयाँ। ही देखें काम सारा हो रहा है, सफाई हो रही है। किचन सारा मैंने साफ़ कर लिया, पानी भी भर लिया। साथ साथ मैंने देखें जामुन की मैं बहुत शौकीन हूँ, ठीक है। और मिल चुके हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। बिस्मिल्लाह, फाइनल लुक सालन का। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, देख रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए हैं एक नए दिन के साथ और अभी कर रहे थे सफाइयाँ। ही देखें काम सारा हो रहा है, सफाई हो रही है। और आपको बाहर का दिखाती हूँ, धूप निकली हुई है। ये देखें सुबह तो काफ़ी बादल थे, ये देखें, लेकिन अभी धूप निकली हुई है। ये देखें अभी लगी है धूप, देख रहे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मेरी हालत आप देख सकते हैं क्या हो रही है, और सिर्फ गर्मी की वजह से। और मैं पूरी गीली हो रही हूँ, पूरी मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो बस अभी कर रहे हैं सफाइयाँ, साथ साथ पानी आ गया और मेरी बेटी अपने कपड़े धो रही है और सफाई कर रही थी। लेकिन अब वो बेचारी फिर अपने कपड़ों में लग गई, कह रही मम्मा पानी का कोई भरोसा है। मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन वर्तन सारे धोए, सालन रखा है, गोश्त बनाने लगी हूँ आज मटन का, तो वो रखा है ऊपर और उसे चढ़ाया है। और किचन सारा मैंने साफ़ कर लिया, पानी भी भर लिया। साथ साथ मैंने देखें सालन भी ऊपर रख दिया। ये देखें बन रहा है, ये मैं हरे मसाले का बना रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पसंद है। तो अभी ये रख दिया, अभी फटाफट से पानी सारा भर लिया। अब इसका जो मसाला है वो काटती हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है, बारिश तो लाजमी आएगी, हर हाल में आएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं बता नहीं सकती। यकीन करें पसीने निकल रहे हैं, यकीन करें बहुत ज़्यादा। ये देखें कोनियों तक में से पसीने निकल रहे हैं, हालत देखें क्या हो रही है। तो बस यही है कि सफाई करने लगो, पंखे बंद हो जाते हैं तो फिर हालत ख़राब हो जाती है, बहुत बुरी हो जाती है। तो बहरहाल अब क्या करें, जाहिर सी बात है, काम तो करना है और खाना भी बनाना। अगर नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या, पेट तो मांगता है खाने के लिए। तो बस आइए, कमरे की तो इसकी भी सफाई हुई, किचन की भी हो गई, बाकी लाऊंच और वो कमरा रह गया, वो बाकी कपड़े धो रही मेरी बेटी, तो वो फिर खुद ही करेगी। बाकी ये ना कहते हैं, मैं अब जा रही हूँ मसाला वगैरह काटती हूँ उसका, फिर आपको दिखाती हूँ हरे मसाले का गोश्त। हमारा इरादा एंड टाइम पर जो ना फ्लॉप हो गया। हम बना रहे थे हरे मसाले का, लेकिन मेरी बेटी बोली नहीं मम्मा हरे मसाले का ना बनाए, लाल मसाले का बना ले आलू डाल के। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा शुक्र है बता दिया, वरना तो जब मैं अगर हरी मिर्च वगैरह काट लेती तो फिर मुश्किल हो जाती। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो नहीं खाती था शौक से ना, तो कह रही मम्मा आप लाल मसाले का बना लें, शोरबे वाला थोड़ा सा चटपटा। तो ये देखिए टमाटर वगैरह मैंने काट लिए, हरा धनिया, हरी मिर्च, और सालन अभी बन रहा है। ये देखे आलू मैंने वो काट के रखे। तो अब बस ये गल जाता है गोश्त, तो फिर मैं फटाफट इसको बनाती हूँ। वो शुक्र से मैंने टाइम से बता दिया, नहीं बताती तो बहुत मुश्किल हो जाती। अगर मैं हरी मिर्ची काट लेती इतनी ज़्यादा ज़ाया होती, तो इसीलिए जो है ना मैंने कहा अच्छा बेटा आपने बता दिया। तो मैं जब तक ये गोश्त गलता है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ फटाफट से, ताकि सालन बनते के साथ ही रोटियाँ बन जाएंगी। और गर्मी इतनी हो रही है, तो बहुत गर्मी हो रही है। तो सफाई हो गई, ये देखें माशाल्लाह से सारी सफाई हो गई। मेरी बेटी ने पहले बेचारी ने अपने कपड़े धोए, फिर सफाई करी सारी। ये देखें कपड़े सूख रहे हैं बाहर, ये देखें उसने अपने दोनों सूट धो लिए, भाभी ने भी धोए बराबर वाली ने। और गर्मी देखें कितनी हो रही है। और बादल देखें वहाँ से उठ रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ से बादल उठ रहे हैं, यहाँ से सूरज साफ खड़े हुए हैं, ये हमारे ऊपर खड़े हुए हैं। ये देखो देखो कितनी गर्मी है। और गर्मी इतनी हो रही है, सच्ची से यकीन करें कि एक सेकंड अगर किचन में जा रहे ना तो लग रहा है कि पता नहीं नहा कर आ गए, पता नहीं क्या, इतनी हालत ख़राब हो रही है, बहुत बुरी। तो मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा है। और गर्मी पंखे के नीचे खड़े हो ना, ये देखो, तो फिर थोड़ा लगता है कि थोड़ा सुकून आ रहा है। और पंखे से ज़रा इधर उधर हो तो पसीने में भीग जाएंगे आप, इतनी बुरी हालत हो जाएगी। बस क्या करें अब, या तो गर्मी को देख लें या पेट को देख लें। पेट तो जब भूख लगती है तो फिर जो भी हो, लक्कड़ पत्थर सब कुछ खाने को दिल करता है, मैं खा लें जब भूख लगी है। चलिए जी, सालन तो बन रहा है, तब तक मैंने कहा थोड़े से जामुन खा लेते हैं। ये देखें जामुन की मैं बहुत शौकीन हूँ, ठीक है। और मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जामुन की तासीर ठंडी होती है या गर्म होती है, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी उंगली भी जल गई यहाँ से, बहुत दर्द हो रहा है, इसमें भाप लगी है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसकी तासीर ठंडी है या गर्म है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर जामुन वैसे कहते हैं फ़ायदेमंद है, खाने चाहिए, तो इनकी जो गिठलियाँ हैं, ये देखिए ये जो गिठलियाँ हैं, ज़रूर इसका भी कोई फ़ायदा होगा, यकीनन होगा।
तो इसको मैं ज़रूर यूट्यूब पे सर्च करके देखूँगी कि क्या इसके फ़ायदे हैं, ठीक है ना। ये इसलिए मैंने संभाल के रखी है। इसको धोऊँगी, धोकर फिर इसको कहते हैं सुखाओ। इतना तो मैंने सुना है कि इसको धो के सुखा के फिर इसका पाउडर बनाते हैं। ये बहुत कारआमद चीज़ है, लेकिन इसके फ़ायदे मैं देखूँगी। और जामुन जो है इसकी मुझे पता नहीं चल रहा, बस मैं शौकीन हूँ इसकी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ज़रूर अगर किसी को पता है तो बताइएगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं जामुन के, और इसकी तासीर ठंडी है या गर्म है, लाजमी मुझे बताइएगा। और किस किस को जामुन पसंद है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। एक पहले फालसे बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब फालसे में नहीं खाती हूँ, लेकिन जामुन बहुत पसंद है। जामुन और अंगूर जामुन ये चीज़ें, आम वगैरह ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। आम में अगर खाती भी हूँ ना तो सिंदड़ी आम, वो भी सख्त हो, नरम ना हो, कहीं से भी इतना सा भी नरम ना हो, सख्त आम हो, बस सिंदड़ी आम खाती हूँ। जब सिंदड़ी आम चला जाता है फिर कोई सी भी जैसे दूसरे आम, लंगड़ा आम, चौसा, गुलाब खासा, पता नहीं कौन कौन से लोग खाते हैं, मैं नहीं खाती। मैं बस सिंदड़ी आम जब तक चलेगा ना तो खा लेती हूँ एक आधा, लेकिन और कोई नहीं खाती। बाकी और फ्रूट में मुझे अमरूद पसंद है, और जामुन, अंगूर, और बस। और सेब वगैरह नहीं खाती ना, मैं सेब खाती हूँ, ना केला खाती हूँ। ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी, मुझे पसंद ही नहीं। लोग कितने शौकीन होते हैं सेब के, सेब शौक से खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती, मुझे सेब बिल्कुल नहीं पसंद। और केला तो मैंने अपनी पूरी जितनी मेरी लाइफ है ना, शायद मुझे तो याद नहीं है, खाया होगा बचपन में तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं, अच्छा भी नहीं लगता मुझे बस अमरूद ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, वो भी कच्चा, थोड़ा कच्चा अमरूद, और जामुन, अंगूर, और बस और कुछ नहीं। लोग स्ट्रॉबेरी खाते हैं, दूसरे फल इतने सारे होते हैं वो खाते हैं, आलू बुखारा, खुबानी, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा, मुझे जामुन पसंद। और आप लोग जामुन के बारे में ज़रूर बताइएगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर देखती हूँ कौन अक्लमंद है जो मुझे इसका बताता है, ठीक है ना, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो आ जाएँ अगर आपने जामुन खाने। देखें यह आ गया सालन भुनने पर, अब इसको भूनते हैं, इसमें आलू वगैरह डालते हैं, ठीक है ना। ये देखें ऑयल वगैरह मैंने इसमें डाल दिया है, टमाटर भी डाल दिए हैं, ठीक है ना। ये देखें अब इसको भून लेते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से भूनेंगे। और जामुन मैंने खा लिए थे। और हाँ, एक चीज़ और आपको नहीं बताई जो मुझे पसंद है, वो बेर, सूफी बेर, वो बहुत मज़े लगते हैं मुझे। तो बस अल्लाह पाक की नेमतें हैं सारी, और खाते हैं लोग शौक से। भाई मैं जो चीज़ मुझे पसंद है मैंने आपको बताया। और गोश्त जो है मुझे कोई सा भी नहीं पसंद, कोई सा भी नहीं। मच्छी पसंद है, थोड़ी सी मछली खा लेती हूँ, और ये भी बस खा लेते हैं, बस पेट भरने वाली बात है। बाकी शौक वो जो गोश्त खोर लोग होते हैं ना, जो गोश्त खाते हैं, नहीं भाई वैसी नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी। और आपको देखते होंगे कि मैं बहुत कम, हमारे घर में गोश्त बनता है, खाते ही नहीं है। मतलब पहले पापा खाते थे बीफ का, लेकिन अब वो भी नहीं खाते, उनको पथरी का मसला है, वो नहीं खाते। तो बाकी जो है मटन है वो खा लेते हैं, और चिकन जो है वो भी मैं बहुत कम बनाती हूँ। अगर चिकन हमने खाना होता तो ज़्यादा बाहर जाती तो खा लेते हैं, घर में बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ, मैं नहीं खाती। तो 12 लोग खाते हैं, माशाल्लाह 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 भाई। लेकिन थोड़ा सा ना बीफ से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है गोश्त, वो ना एलर्जी कर देता है, नुकसान देता है, क्योंकि गर्म होता है ना, इसीलिए तो थोड़ा सा बस एहतियात किया करें। तो चुके हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। बिस्मिल्लाह, अब क्या करूँ, इनको कैसे डालूँ ठहरें। तो साहब में जो है ना वो छन्नी में डाल के लिया ही, पानी निकाल के, और अब इसको भूनते हैं अच्छी तरीके से। आलू गोश्त हमारा हो रहा है रेडी, आलू गोश्त, ठीक है ना। ये देखें अब ये भुनेगा, फिर ये ऑयल छोड़ देगा। ये स्टीम कम हो गया। बस जल्दी से इसको भून के फटाफट से उसे साइड पे रखती हूँ, और इधर रोटियां बनाती हूँ। आटा मैंने भून लिया था, तो बिस्मिल्लाह।
और गर्मी 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 करके ना सारा दिन गुजर जाता है। और जब बारिश होती है ना तो उस वक्त इतनी ठंडक हो जाती है, यकीन करें कि पंखा भी बुरा लग रहा होता है कि बंद कर दो, इतनी ठंडक हो जाती है। रात में भी काफ़ी ठंडक थी ना माशाल्लाह से। तो 12 सब इसे भूनती है। भूना है सालन को, ये देखें नीचे लग रहा है। ये देखें जितना आप सालन को भूनेंगे ना इतना ही आपके सालन में जायका आएगा, जितना आप भूनेंगे। ये देखें, और आप देखें कितना मैंने भूना है, ये देखें नीचे लगने लगा है, ठीक है ना। सालन का जो सारा दारोमदार होता है ना उसको भूनने में होता है। अब आप खुद देखें माशाल्लाह, देखें कितना भून गया। ये देखें वो कसर रही है, इसके अंदर कुछ भी कच्चापन नहीं रहता है, जो कुछ होता है सब कुछ भून जाता है। ये देखें सालन होता ही भुनने पर है। ये देखें, ये देखें कितना मैंने इसको भून लिया, सारा मसाला चिपक गया बोटियों पर और आलू पर। ये देखें, ये देखें निकल आई ना शक्ल, देखें। ये देखें माशाल्लाह से। तो अब इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि थोड़ा सा उतारना है हमने शोरबा, ठीक है ना। बस इसको रखते हैं, बाद में इसमें डालेंगे धनिया हरा और पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, ठीक है। इतना शोरबा हमने नहीं उतारना, थोड़ा ही उतारना है, ठीक है। बनता है तो फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, फाइनल लुक सालन का। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, देख रहे हैं ना। ये देखें, और खाना खाने लगे हैं। अगर आप लोग खाना खाना है तो आ जाएं हमारे साथ। और सालन सब कह रहे हैं बहुत अच्छा मज़ेदार बना है। ये देखें, और ऐसा शोरबे वाला सालन खाना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है, अच्छा होता है। भुने हुए की निस्बत ये ज़्यादा बेहतरीन होता है। ये देखें जी शाम हो गई, ये देखें, और बादल तो चले गए अपने घर। ये देखें उड़ पुड़ गए बादल, ये देखें सारे। ये देखें है तो सही, हल्के हल्के हैं बिल्कुल, थोड़े थोड़े से। ये देखें हवा चल रही है, गर्मी तो थी दिन में लेकिन अभी हवा चल रही है। फट फूट गए हैं बादल। बस मैं भी थोड़ा सा फिर उठ गई, इसलिए सोना क्या, उठ के बैठ गई बस। और अब क्या वीडियो बनाए, घर में ही होते हैं, घर का ही दिखाना होता है। अब वो तो है नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं घूमने, भाई लोग इतनी दूर दूर जाते हैं घूमने के लिए और हम लोग नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है भाई, इतने मसाइल नहीं होते बंदे के पास क्या। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं जाएं गर्मी में और ना कोई हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जो हमारे साथ जाए। हम तो बच्चों को ले जाने के लिए भी परेशान होते हैं कि कोई मर्द साथ नहीं होता, सब काम वाले हैं, कोई फारिग होता नहीं है, तो क्या करें फिर। और भाई जो लोग देखें दूर दूर जाते हैं मरीज सवाब घूमने के लिए, वो सब यूट्यूब की कमाई पर ही जाते हैं, ठीक है ना। उन्होंने यूट्यूब पे कमाया है, यूट्यूब पे ही लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम घर में ही बैठे होते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो बस ये है कि ज़ाहिर सी बात है घर भी है ना, तो घर में ही है ना, बैठे होते हैं, कहाँ जाएँ। तो बच्चे भी अब बहन के भी वो इतना परेशान कर रहे हैं कि लेके चलो हमें घुमाने, लेकिन जिधर जिधर वो जाने का बोल रहे हैं वहाँ जाने के लिए लाजमी मर्द साथ होना चाहिए, जेंट्स।